डाइवोर्स से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। बता दें कि एक व्यक्ति की ओर से शादी के 36 साल के बाद डाइवोर्स फाइल किया गया था और इसको लेकर लोअर कोर्ट से फैसला आया था। कॉम्पनसेशन के रूप में 10 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन इसको चैलेंज किया गया था झारखंड हाई कोर्ट में। अब झारखंड हाई कोर्ट की ओर से कॉम्पनसेशन की राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। क्या मामला था और ये पूरा डिवोर्स का मैटर कैसे सामने आया, कैसे फाइल किया गया, क्यों फाइल किया गया, ये जानने का प्रयास करेंगे। जो अपील करता है उनके अधिवक्ता सदाब बिन हक हमारे साथ है। सर, क्या पूरा मैटर था, क्या कुछ हुआ था, क्यों ये स्थितियाँ आई? ये मामला है शादी 1984 में से हुई थी। शादी के बाद कुछ सालों तक वो उनके साथ रही, एक बच्ची भी हो गई। बच्ची होने के बाद 1990 में उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए। 90 से वो अलग रह रही थी, उनका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा था। उसके बाद साल 2019 में अचानक से 36 साल के बाद करीब इन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया फैमिली कोर्ट में, हस्बैंड ने। उस डिवोर्स पिटीशन में लर्नेड लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप 10 लाख रुपए देके ये डिवोर्स अलाउ कर दिया उनका। उस ऑर्डर को हम लोगों ने यहाँ हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। 2022 में हम लोगों ने फर्स्ट अपील फाइल किया था। उसके बाद अभी जाके वो फैसला आया है। माननीय डिवीज़न बेंच ने आदेश दिया है कि एक औरत जिसका पूरा जीवन डिजर्टेड गुजर गया, उसको एक सम्मानजनक लम सम कंपनसेशन वन टाइम सेटलमेंट मिलना चाहिए। और चूँकि वो जो अपीलेंट हस्बैंड थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, रेलवे के एम्प्लॉय हैं, तो सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए उन्होंने कहा कि 10 लाख कंपनसेशन बहुत कम है और उसको बढ़ा के अपार्ट फ्रॉम दैट 10 लाख 40 लाख रुपीज़ मोर दैट टू बी पेड विद इन अ ईयर इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 लाख शुड बी पेड विद इन 1 मंथ। दिस इज़ द ऑर्डर। ये ऑर्डर आया है। पता कैसे चला? क्या वो छुपा के रखे हुए थे या फिर बाद में ये पूरा जो डाइवोर्स अलाउ हुआ उसके बाद ये हुआ? जब डाइवोर्स केस चल रहा था लोअर कोर्ट में, तब भी हम लोगों ने प्ली लिया था कि इन्होंने दूसरी शादी कर ली है और ये किसी महिला के साथ रह रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में इस बात को संज्ञान में नहीं लिया गया और 10 लाख रुपए देके डिवोर्स कर दिया गया। यहाँ जब हम लोगों ने सारी चीज़ों को रखा तो कोर्ट ने समझा इस बात को कि फैग एंड ऑफ सर्विस, अब वो करीब 60 साल के होने वाले हैं, अगस्त में रिटायर होने वाले हैं, अब जाके डिवोर्स फाइल करने का क्या मतलब है? कोई ना कोई हिडन एजेंडा है इसके पीछे। इसी सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए माननीय न्यायालय ने इन्हांस किया है और 10 लाख को बढ़ा के 40 लाख और मतलब टोटल 50 लाख। तो ऐसा कोटिंग वगैरह झारखंड हाई कोर्ट की ओर से इस मामले को लेकर इसमें कहा गया है कि इट्स नाउ दिस मैरिज इज़ अ डेड वुड। अब इस शादी में कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए इस शादी को ख़त्म कर देना ही चाहिए। मामला सिर्फ बचता है कंपनसेशन का, एक वन टाइम सेटलमेंट का, जो उन्होंने ग्रांट कर दिया। ये महिलाओं के लिए, खास करके ऐसी महिलाएं जो बहुत सालों से डिजर्टेड हैं, जिनके पति उनको छोड़ दिए हैं, उसके लिए एक नज़ीर साबित होगा और उनको एक आशा मिलेगी हाई कोर्ट की तरफ से कि हमारे लिए भी संविधान में कुछ प्रावधान है ताकि हम एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर पाएँ। देखिए, इस तरह के फैसले से उनके एक तरह से कह सकते हैं सहानुभूति मिलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देते हैं या दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन घर में इस बात की जानकारी नहीं होती, पता नहीं चलने देते और उसके बाद जो है इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने आगे बढ़ चढ़कर जो है इसमें अब एक बड़ा फैसला सुनाया है। जहां पहले 10 लाख कॉम्पनसेशन के रूप में दिया गया था, उसमें 40 लाख और ऐड कर दिया है। इससे कह सकते हैं उस महिला को तो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो तो रहा ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉम्पनसेशन के मिलने के बाद वो अपने आने वाले जीवन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन विकी के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।